तो क्या हाल आप सभी की उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पे मौज काट रहे होंगे। तो देखिए, जैसे कि आपको पता है कि अभी यूनाइटेड नेशंस का जो है ना सेशन चल रहा है, जिसमें यहाँ पर जो है ना हर देश की तरफ से कोई ना कोई रिप्रेजेंटेशन आया हुआ है और वो यहाँ पर अपनी बात जो है ना वो यूनाइटेड नेशन में रख रहा है। और इसमें यहाँ पर इंडिया भी गया हुआ है, पाकिस्तान, चाइना, जितने भी यूनाइटेड नेशन के मेंबर हैं वो सब के सब वहाँ पर गए हुए हैं और अपनी बात रख रहे हैं और जो किस तरह से यहाँ पर दुनिया चलेगी उसको लेकर अपना जो आइडिया है वो यहाँ पर पेश कर रहे हैं। हालांकि देखा जाए तो दुनिया की जो सिक्योरिटी और पीस की जो जिम्मेदारी है वो यहाँ पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के पास है, जिसके यहाँ पर 15 मेंबर होते हैं, जिसमें से 5 मेंबर तो यहाँ पर परमानेंट होते हैं और 10 मेंबर जो होते हैं वो यहाँ पर टेम्परेरी बेसिस पर सेलेक्ट किए जाते हैं। हालांकि देखा जाए तो जो 10 मेंबर होते हैं उनके पास यहाँ पर कोई भी इतनी ज़्यादा कोई खास पावर नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर वो मेंबर होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो बाकी के जो 5 मेंबर हैं उनके पास यहाँ पर जो है ना वीटो पावर होती है और ये एक खास पावर है। और इस खास पावर की वजह से यहाँ पर अगर कोई सा भी जो प्रस्ताव यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में आता है तो भाई यहाँ पर जो है ना उनके पास ये पावर होती है कि भाई वो अपने एक वोट से वो पूरा प्रस्ताव को गिरा दे। चाहे 14 के 14 जो मेंबर है वो यहाँ पर सपोर्ट करते हो, लेकिन यहाँ पर अगर एक परमानेंट मेंबर ने भी यहाँ पर वीटो कर दिया तो भाई वो पास वो जो प्रस्ताव है वो यहाँ पर पास ही नहीं हो पाएगा। तो भाई इस तरह की जो पावर है सिर्फ और सिर्फ दुनिया के 5 देशों को मिली हुई है, रशिया, चाइना, फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका। तो भाई इन 5 देशों ने यहाँ पर जो है ना इसी तरह से यहाँ पर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली बना रखी है और अपने पास यहाँ पर ज़्यादातर जो पावर है वो रखी हुई है। लेकिन देखा जाए तो यहाँ पर दुनिया में सिर्फ ये 5 ही देश थोड़ी ना है, बाकी के दूसरे देश भी जो यहाँ पर उभरते हैं और यहाँ पर जो है ना बहुत ज़्यादा जो है ना पावर उनके पास आ गई है। इकोनॉमी यहाँ पर उनकी बहुत तगड़ी वाली हो गई है, उनकी जो मिलिट्री स्ट्रेंथ है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा तगड़ी वाली हो गई है। और उसमें से देखा जाए तो इंडिया यहाँ पर जो है ना यूनाइटेड नेशंस में यहाँ पर यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट चाहता है और उसके लिए यहाँ पर जो है ना कई सालों से यहाँ पर जो है ना जद्दोजहद कर रहा है। लेकिन अभी तक भी यहाँ पर जो है ना इंडिया को परमानेंट सीट देने का जो प्लान है वो यहाँ पर सक्सेसफुल हुआ ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो देश है वो यहाँ पर सपोर्ट ही नहीं करते थे भाई इंडिया की बिड को। लेकिन यहाँ पर अब फाइनली यहाँ पर जो है ना 5 परमानेंट मेंबर्स में से यहाँ पर जो 3 मेंबर हैं उन्होंने यहाँ पर इंडिया की जो बिड है परमानेंट सीट देने वाली यानी कि यहाँ पर जो है ना ये 3 देश यहाँ पर चाहते हैं कि इंडिया यहाँ पर परमानेंट मेंबर बने। और ये 3 देश है यहाँ पर फ्रांस, ब्रिटेन और यहाँ पर अमेरिका। तो भाई यहाँ पर जो 3 देश है उन्होंने यहाँ पर इंडिया की जो परमानेंट सीट की जो बिड है उसको यहाँ पर सपोर्ट किया है और इसी के साथ साथ यहाँ पर इन देशों ने यहाँ पर जो है ना 3 और देशों की जो परमानेंट सीट है उसको सपोर्ट किया है। और वो 3 देश हैं यहाँ पर जापान, जर्मनी और ब्राज़ील। और इसके अलावा यहाँ पर जो है ना एक रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर जो है ना 1 या 2 यहाँ पर जो है ना अफ्रीका से भी चुना जाएगा कि भाई यहाँ पर अफ्रीकी यूनियन को यहाँ पर अपनी बात करनी चाहिए कि भाई किस देश को यहाँ पर जो है ना परमानेंट सीट दे देनी चाहिए। तो भाई यहाँ पर इस तरह से इन देशों ने यहाँ पर जो है ना सपोर्ट किया है और इसके अलावा यहाँ पर इंडिया को भी सपोर्ट किया इन 3 देशों ने। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ पर ये आता है कि यहाँ पर जो है ना दिक्कत कहाँ आ रही है और क्यों यहाँ पर जो है ना इंडिया का परमानेंट सीट हासिल करने का जो सपना है वो यहाँ पर अभी सपना ही रहने वाला है, जिसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को चाहे लाइक करो डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो भाई यहाँ पर जो मसला चल रहा है वो यहाँ पर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में चल रहा है। ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में बात नहीं हो रही, बल्कि यहाँ पर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो यहाँ पर जितने भी मेंबर्स हैं यहाँ पर यूनाइटेड नेशन के उन सबको यहाँ पर बोलने का मौका मिलता है, सेशन चलता है और अपने अपने आइडिया जो है वो क्या क्या करने वाले ये सब जो है ना यहाँ पर पेश करते हैं। और इसी के साथ ही यहाँ पर जो है ना ब्रिटेन और फ्रांस ने भी यहाँ पर अपनी बात कही है और बोला है कि भाई यहाँ पर जो है ना बिल्कुल हम यहाँ पर जो 4 देश हैं इंडिया, जापान, जर्मनी और ब्राज़ील, इनकी बिड को यहाँ पर सपोर्ट कर देंगे। भाई यहाँ पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो है ना एक्सपेंड करना चाहिए। अब यहाँ पर जो डायनामिक है वो पूरी तरह से बदल गए हैं। वर्ल्ड वार 2 के बाद जो स्थिति है वो भी ऐसी स्थिति है, लेकिन यहाँ पर जो है ना 75 साल हो चुके हैं, 75 से भी ज़्यादा साल हो चुके हैं, लेकिन फिर भी स्थिति वैसी की वैसी ही है। तो भाई ऐसे में यहाँ पर जो है ना यूनाइटेड नेशंस को जो है ना चेंज होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 75 साल में जो बहुत सारे जो देश है वो बहुत सारे उभर कर आए हैं जिनके पास यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पावर भी है और उनकी इकोनॉमी भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। तो भाई उनको भी यहाँ पर मौका मिलना चाहिए परमानेंट मेंबर बनने के लिए। तो भाई यहाँ पर जो ना ये बात बोली है ब्रिटेन ने और फ्रांस ने। और इसके अलावा यहाँ पर जो ब्लिंकन है वहाँ के विदेश मंत्री है जो अमेरिका के, उन्होंने भी यहाँ पर इंडिया की जो बात है, इंडिया की जो परमानेंट सीट की जो बिड है उसको यहाँ पर सपोर्ट किया है। और इसके अलावा यहाँ पर जो 3 देश है वो ये भी चाहते हैं कि जो अफ्रीकन यूनियन है जिसमें यहाँ पर 50 से भी ज़्यादा देश आते हैं, लगभग 53 देश आते हैं अफ्रीकन यूनियन में टोटल, तो उसमें से भी यहाँ पर जो है ना 2 रिप्रेजेंटेटिव को बोला है कि भाई यहाँ पर अफ्रीकन यूनियन से हम यहाँ पर जो है ना चाहते हैं कि भाई 2 देश यहाँ पर जो है ना अफ्रीकन यूनियन को पूरे अफ्रीका को यहाँ पर रिप्रेजेंट करे यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में। तो भाई इस तरह से यहाँ पर जो है ना
ये बात बोली गई है इन देशों के द्वारा। और इसी के साथ ही यहाँ पर जो है ना इंडिया को पहले यहाँ पर सिर्फ फ्रांस ही सपोर्ट करता था, लेकिन अब फ्रांस के अलावा यहाँ पर जो ब्रिटेन है वो भी सपोर्ट कर रहा है और अमेरिका है वो भी यहाँ पर सपोर्ट कर रहा है। हालांकि पहले ये दोनों देश जो थे वो सपोर्ट नहीं करते थे, लेकिन यहाँ पर जो है ना जिस तरह से जो डायनामिक्स वो चेंज हो रही है, दोस्ती यहाँ पर जो है ना अमेरिका की इंडिया की बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रही है। तो ऐसे में यहाँ पर जो है ना ब्रिटेन ने और अमेरिका ने यहाँ पर फैसला कर लिया है कि भाई अब इंडिया को भी यहाँ पर जो है ना परमानेंट सीट दे देनी चाहिए। और आपको तो पता ही है कि यहाँ पर जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है वो यहाँ पर जो है ना वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से यहाँ पर जो है ना वजूद में आ गई थी, जिसमें यहाँ पर जो है ना कई सारे देशों को यहाँ पर जो है ना परमानेंट सीट दी गई थी। हालांकि देखा जाए तो यहाँ पर इंडिया को भी ऑफर की गई थी, लेकिन यहाँ पर उस समय यहाँ पर जो इंडिया था वो यहाँ पर गुटनिरपेक्ष देश था, यानी कि हम यहाँ पर ना तो यूएसएसआर के साथ है ना ही हम यहाँ पर अमेरिका के साथ है, बल्कि हम यहाँ पर जो है ना गुटनिरपेक्ष है भाई, यहाँ पर नॉन अलायंस है, हमारा कोई अलायंस नहीं है। तो भाई इस तरह से यहाँ पर जो है ना इंडिया को यहाँ पर ये लगता था कि भाई यहाँ पर ये जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है वो यहाँ पर जो है एक अलायंस गुट की तरह काम करती है और इसमें यहाँ पर इंडिया को पछड़े में पड़ना ही नहीं है। तो इस वजह से यहाँ पर जो इंडिया है उसने यहाँ पर परमानेंट सीट जो है ना ठुकरा दी थी कि भाई हमें यहाँ पर नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो ये जो परमानेंट सीट थी वो यहाँ पर इंडिया ने तो ठुकरा दी, लेकिन यहाँ पर जो है ना चाइना ने इसका जो है ना मौका का फ़ायदा उठाया और चाइना ने यहाँ पर जो है ना यूनाइटेड नेशन की जो परमानेंट सीट है उसको यहाँ पर लपक लिया। तो इस तरह से यहाँ पर जो है ना यूनाइटेड नेशन में 5 मेंबर थे। हालांकि देखा जाए तो यहाँ पर जर्मनी भी कोशिश करता था, जर्मनी भी कोशिश कर रहा है कि भाई यहाँ पर जो है ना मेरी भी यहाँ पर जो है ना परमानेंट सीट पक्की हो जाए। लेकिन यहाँ पर जब वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुआ था तो भाई ऐसे में यहाँ पर जो है ना जर्मनी बहुत ज़्यादा बर्बाद हो गया था। जर्मनी के ऊपर बहुत ज़्यादा लोगों का गुस्सा था कि भाई इसकी वजह से वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, इसने कई सारे देशों को बर्बाद कर दिया। तो उस समय यहाँ पर जो है ना जर्मनी की जो बिड है उसको यहाँ पर मंजूर किया नहीं गया था, लेकिन यहाँ पर जो है ना अब इसको मंजूर किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जर्मनी जो है वो पूरी तरह से यहाँ पर वेस्टर्न देश की तरह उसी में ही हो गया है। जैसी वेस्टर्न देशों की पॉलिसी होती है वैसी उसकी भी होती है। तो ऐसे में यहाँ पर जो है ना बिल्कुल मुफीद है उसके लिए और इसी वजह से यहाँ पर जर्मनी को भी सपोर्ट किया जा रहा है। ब्राज़ील भी उसमें शामिल है, इसके अलावा जापान भी शामिल है। लेकिन यहाँ पर जो है ना एशिया, यूरोप, अमेरिका, लैटिन अमेरिका से तो कैंडिडेट है, लेकिन यहाँ पर जो है ना अफ्रीका की तरफ से कोई भी कैंडिडेट नहीं था। तो इसकी वजह से यहाँ पर जो है ना अफ्रीका की तरफ से भी 2 मेंबर को यहाँ पर जो है ना चुना जाएगा। वो यहाँ पर अफ्रीकन यूनियन डिसाइड करेगी कि भाई यहाँ पर जो है ना अफ्रीकन यूनियन से कौन वो 2 देश होंगे जो यहाँ पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में मेंबर बनेंगे। अब देखिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यहाँ पर जो है ना दुनिया भर में जो है ना पीस का और यहाँ पर सैंक्शंस का, यहाँ पर जो है ना सिक्योरिटी का उसका ठेका लिए हुए है। यहाँ पर किसी के ऊपर यहाँ पर अगर किसी ने हॉस्टिलिटी दिखाई तो उसके ऊपर सैंक्शंस लगाना, ब्लॉकेट लगा देना या फिर जो है ना एक कलेक्टिव मिशन का जो है ना ऑर्डर दे देना कि भाई यहाँ पर जो है ना अगर ये माना नहीं तो हम यहाँ पर जो है ना इसके खिलाफ मिलिट्री एक्शन ले लेंगे। यानी कि यहाँ पर जो है ना यूनाइटेड नेशंस जो है ना वो एक अपने आप में भी एक नेटो की तरह संगठन है कि भाई यहाँ पर जो है ना जो इसके मेंबर होंगे वो यहाँ पर जो है ना कलेक्टिव एक्शन लेंगे। अगर कोई देश यहाँ पर जो है ना कोई ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है, जो मानवता के खिलाफ है या फिर कुछ जो है ना गलत काम कर रहा है, इथनिक क्लिनसिंग कर रहा है या फिर जो है ना गाँव के गाँव जाड़ रहा है या फिर जो है ना बहुत सारे गलत काम कर रहा है, तो भाई उसके खिलाफ यहाँ पर एक्शन लेना भी इसमें शामिल है। ब्लॉकेड लगाना, एम्बार्गो लगा देना, सैंक्शंस लगा देना, ये सब जो काम है वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल करती है। लेकिन सबसे बड़ा यहाँ पर जो मसला है कि भाई यहाँ पर जो है ना किस तरह से इन देशों को यहाँ पर जो है ना यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में ऐड किया जाएगा। उसके लिए यहाँ पर जो है ना यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो चार्टर है उसमें यहाँ पर परिवर्तन करना होगा और उसके लिए यहाँ पर जो है ना ये यूनाइटेड नेशंस के जो 193 मेंबर जो है उनमें से यहाँ पर 128 मेंबर का जो है ना सपोर्ट चाहिए कि भाई यहाँ पर जो है ना इन देशों में से 128 जो देश है यानी कि 2/3 जो देश है उनका यहाँ पर समर्थन जो है ना इसको बदलने के लिए चाहिए ही चाहिए। और ये 128 देश है वो ऐसे नहीं है कि भाई उनके राष्ट्रपति ने कह दिया और हो गया, बल्कि यहाँ पर जो उनकी जो पार्लियामेंट है उसमें से भी यहाँ पर जो है ना अप्रूव होना चाहिए, जिसमें यहाँ पर उनकी जो अपोजिशन पार्टी है वो भी समर्थन दे और जो रूलिंग पार्टी है वो भी समर्थन दे। तो भाई यहाँ पर जो है ना इसमें इतनी ज़्यादा मुश्किलें आएगी कि भाई 128 देशों को यहाँ पर जो है ना अप्रूवल देनी होगी और ना सिर्फ अप्रूवल बल्कि यहाँ पर संसद से भी जो है ना पास कराना होगा ये प्रस्ताव को। तो भाई इस तरह की जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर होगी। लेकिन सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो है वो यहाँ पर ये है कि भाई 15 मेंबर्स में से यहाँ पर 5 परमानेंट मेंबर है और 5 परमानेंट जो मेंबर है ना उसमें से भी हर परमानेंट मेंबर का जो है ना इसमें अप्रूवल लगता है कि भाई यहाँ पर अगर इसमें चेंजेस करना है तो ये 5 मेंबर जो हैं उनका जो है ना अप्रूवल चाहिए ही चाहिए। अगर यहाँ पर 128 मेंबर जो है ना अपना अप्रूवल देते हैं तो तब भी यहाँ पर जो है ना इन 5 मेंबर का अप्रूवल लगेगा। अगर इसमें से एक मेंबर ने भी यहाँ पर जो है ना अप्रूवल नहीं दिया तो भाई यहाँ पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो एक्सपेंशन है वो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ पर यह आता है कि क्या यहाँ पर जो इंडिया है वो यहाँ पर परमानेंट सीट हासिल कर पाएगा या नहीं। तो देखिए पहले तो यहाँ पर मसला होता था कि भाई यहाँ पर जो है ना सीट किसको देनी है उसको यहाँ पर आसानी से दे देते, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर जो है ना जियोपॉलिटिक्स चल रही
रही है, उसकी जो इक्वेशन है वो बैठ रही है, उसके हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर पहले 5 मेंबर थे, तो उसमें से यहाँ पर जो है ना 4 मेंबर अब तक यहाँ पर इंडिया का समर्थन कर चुके हैं। यानी कि यहाँ पर रशिया भी कह चुका है कि इंडिया को परमानेंट सीट मिलनी चाहिए, फ्रांस ने भी कह दिया है, ब्रिटेन ने भी कह दिया है, और अब यहाँ पर अमेरिका ने भी फाइनली इस बात को मान लिया कि हाँ, इंडिया को यहाँ पर परमानेंट सीट दे देनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये आता है कि यहाँ पर चाइना का क्या हुआ। तो भाई चाइना यहाँ पर जो है ना बिल्कुल हमेशा से यहाँ पर जो है ना इंडिया को परमानेंट सीट देने के लिए यहाँ पर जो है ना अपोज करता है, और यहाँ पर जो है ना आगे भी करता रहेगा। तो भाई यहाँ पर जो है ना चाइना सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल है। चाइना बिल्कुल भी नहीं चाहता है कि भाई यहाँ पर जो इंडिया है उसको यहाँ पर परमानेंट सीट मिले, क्योंकि देखा जाए तो इस रीजन में अगर चाइना को कोई देश टक्कर दे सकता है तो वो है यहाँ पर इंडिया। इंडिया यहाँ पर चाइना का एक पोटेंशियल राइवल है। इंडिया के पास दुनिया की सबसे ज़्यादा जनसंख्या है और उसने चाइना को भी सरपास कर दिया। और इंडिया के पास मैन पावर है, इंडिया के पास टेक्नोलॉजी है, इंडिया की जो इकोनॉमी है वो यहाँ पर बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ रही है, और ये चीज़ यहाँ पर जो है ना चाइना को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और इसी वजह से यहाँ पर जो चाइना है वो यहाँ पर इंडिया को अच्छी नज़रों से देखता नहीं है। और अब मैंने देखा भी है कि भाई इंडिया और चाइना के जो बॉर्डर है तो यहाँ पर जो है ना हमें झड़प देखने को मिली, हमें यहाँ पर मिलिट्री का जो एक्शन है वो यहाँ पर देखने को मिली, स्टैंड ऑफ देखने को मिला। तो भाई ये चीज़ जो है ना यहाँ पर ये दर्शाती है कि भाई चाइना जो है ना बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है इंडिया को परमानेंट सीट देने के मामले को लेकर। और इसके अलावा यहाँ पर जो चाइना है ना वो एशिया की अकेला देश है जिसके पास यहाँ पर परमानेंट सीट है, और चाइना यहाँ पर ये नहीं चाहता है कि भाई यहाँ पर ये जो सीट है वो यहाँ पर इंडिया को मिले। इनफैक्ट यहाँ पर जो चाइना है वो यहाँ पर जापान को भी यहाँ पर सीट देना नहीं चाहता है, और चाइना यहाँ पर यही चाहता है कि बस यहाँ पर एशिया की तरफ से अगर कोई यहाँ पर सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर होगा तो वो होगा यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ चाइना, ना यहाँ पर जापान होगा, ना यहाँ पर जो है ना इंडिया होगा, बल्कि सिर्फ और सिर्फ चाइना। तो भाई ऐसे में यहाँ पर जो चाइना है वो एक बहुत बड़ा रास्ते का रोड़ा बनकर सामने आया है इंडिया के, कि भाई यहाँ पर जो है ना सारे के सारे मेंबर चाहते हैं कि भाई यहाँ पर जो है ना इंडिया परमानेंट का मेंबर बने, लेकिन यहाँ पर जो है ना जो चाइना है वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करने वाला है। तो भाई ऐसा मसला चल रहा है, और चाइना एक सबसे बड़ा रोड़ा सामने निकल कर आया है। हालांकि देखा जाए तो अमेरिका भी इससे पहले यहाँ पर एक रोड़ा था। अमेरिका भी नहीं चाहता था कि भाई यहाँ पर जो वीटो पावर है वो किसी और देश को यहाँ पर दी जाए, ताकि यहाँ पर जो अपनी जो एक ग्लोबल प्रेजेंस है वो यहाँ पर बनी रहे, अपनी जो पावर है वो यहाँ पर उसके हाथ में ही रहे। तो भाई यहाँ पर जो अमेरिका है वो भी पहले यहाँ पर नहीं चाहता था। अमेरिका यहाँ पर ये कहना चाहता था कि भाई यहाँ पर जो है ना हम यहाँ पर चलो ठीक है तुम यहाँ पर बनना चाहते हो बन जाओ, लेकिन यहाँ पर जो वीटो पावर रहेगी वो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास ही रहेगी। तो भाई यहाँ पर जो अमेरिका पहले था कि भाई यहाँ पर जो है ना वीटो पावर को बिल्कुल भी शेयर नहीं करना चाहता था, लेकिन अब यहाँ पर जो है ना अभी अमेरिका गए थे मोदी साहब, तो यहाँ पर बातचीत की, ब्लिंकन साहब से बात की और जो बाइडेन है उनसे बात की। तो भाई यहाँ पर जो है ना अमेरिका को फाइनली इंडिया ने राज़ी कर लिया है। अब देखने वाली बात होगी क्या यहाँ पर जो अमेरिका है वो यहाँ पर इंडिया की परमानेंट सीट को पूरी तरह से इंडोर्स करता है, या फिर जो वीटो पावर के बिना वाली जो परमानेंट सीट है उसके लिए इंडोर्स करता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ा रास्ते का पत्थर है वो है यहाँ पर चाइना। चाइना बिल्कुल भी नहीं चाहता है कि यहाँ पर जो इंडिया है वो यहाँ पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बने। तो भाई यहाँ पर ये मसला है, और यहाँ पर जो है ना इंडिया का जो दिक्कत है वो यहाँ पर थोड़ी थोड़ी दूर तो हो रही है, लेकिन सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो अभी भी यहाँ पर एग्जिस्ट करती है, और वो है चाइना। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए ना लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।